पूरे यूनिवर्स में फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल का रूल चलता है और बॉलीवुड भी इससे अछूता नहीं है। इसलिए बॉलीवुड का देओल परिवार जो है वो मार्केटिंग से, पीआर से, पब्लिसिटी से दूर रहता है। इसीलिए सर्वाइवल में क्राइसिस में आ जाता है। बॉबी हो, सनी हो, धर्मेंद्र हो, सब के सब मेन स्ट्रीम से बाहर रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वो बहुत अच्छा काम करते हैं। बहरहाल गदर 2 की सक्सेस के बाद लगता है देओल परिवार वाले भी पब्लिसिटी मार्केटिंग का गेम समझ चुके हैं और फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल के फॉर्मूले को फॉलो करते हुए उसी तरीके से खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। इसी क्रम में सनी देओल, बॉबी देओल पहुंचे करण जौहर के कॉफी विद करण में, जो कि कई सालों बाद उनका कमबैक देखा गया। दोनों ही देओल परिवार की इमेज के इतर बहुत कूल, डैशिंग, यंग, अर्बन कलर में मौजूद थे और बहुत खुलकर मजाक कॉमेडी कर रहे थे। आमतौर पर सनी देओल बहुत जल्दी ऑफेंडेड हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उन्होंने खुलकर बातें करी। फैटिस की, टेडी बियर की, परिवार की, अपने फादर की, किस की। बहरहाल सनी देओल का नया रूप देखने को मिल रहा है। बॉबी तो हमेशा से वही बातें रिपीट करते हैं जो वो करते आए हैं, इसलिए उनके बिहार पर इंटरव्यू में कोई नई बात नहीं थी। लेकिन सनी पाजी ने कुछ ऐसे टॉपिक को टच किया जहां से लगता कि हाँ, वो मीडिया के सामने खुलकर पेश आने में अब झिझकते नहीं हैं। इस पूरे एपिसोड में सनी देओल ने जो हाईलाइट करने वाली बात कही वो थी उनके सौतेले परिवार, यानी सनी देओल के सौतेले परिवार ईशा देओल, हेमा मालिनी और आहना देओल के बारे में अपने रिलेशनशिप का क्या आंकड़ा है उसको डिफाइन करना। सनी हमेशा अवॉइड करते हैं ईशा के बारे में, हेमा मालिनी के बारे में बात करने से, बिकॉज ये उनकी माँ को हर्ट करता है। लेकिन कॉफी विद करण के 8वें सीजन में उन्होंने खुलकर बातें की और कहा कि वो कुछ फैक्ट चेंज नहीं कर सकते, यानी ईशा और आहना उनकी सौतेली बहनें हैं, हेमा मालिनी सौतेली माँ है और वो चाहकर भी इस पूरे फैक्ट को बदल नहीं सकते। इसलिए उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको फैमिली का पार्ट मानते हैं। ये बात अलग, इससे पहले सनी ने कभी भी खुलकर ये बात नहीं कही और अपने सगे परिवार को हैप्पी करने के लिए खासतौर से माँ प्रकाश देओल को वो सौतेले परिवार से दूरी बनाते हैं। इसलिए पोस्ट सक्सेस पार्टी में उन्होंने किसी को नहीं बुलाया सौतेले परिवार से, लेकिन कॉफी विद करण में खुलकर बातें की। ये एक तरह से देओल परिवार के लिए काफी प्रोग्रेसिव बात है, बिकॉज इससे पहले दोनों बातें भी नहीं करते थे, फोटोग्राफी भी नहीं करते थे। हालांकि ईशा देओल इस पूरे मामले में खुलकर बहुत ज्यादा फ्रंट मोड पर बात करती हैं, लेकिन बॉबी देओल, सनी देओल दोनों शाई फील करते हैं। लेकिन कॉफी विद करण में दोनों ने अपनी बहनों के साथ जो आंकड़ा बताया वहां पर कंडीशन अप्लाई कर दी। उन्होंने कहा कि हाँ, वो मेरा परिवार है, मेरी बहनें हैं, लेकिन वो फैक्ट चेंज नहीं कर सकती सौतेले हैं। यानी उस फैक्ट के साथ वो फोर्स कर रहे हैं कि वो चाह कर भी उनको अपने परिवार का हिस्सा तो मान रहे हैं, लेकिन वो सगी बहनों वाला अभी भी अटेंशन नहीं दे सकते जो वो लंदन में अपनी दोनों सगी बहनों को देते हैं, अजीता और विजेता को। तो बहरहाल कॉफी विद करण में सनी का ऐसा स्टेटमेंट देना अपने आप में पॉजिटिव स्टेप है। आने वाले वक्त में हो सकता है सगे सौतेले परिवार के बीच नजदीकियां और बढ़ें और सगी बहनों का सौतेले भाइयों से प्रेम भी बढ़ जाए।